भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका ना आदि है ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का अत्यधिक महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन एवं आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भोलेनाथ को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तपस्या के पश्चात एक समय ऐसा भी आया था जब माता पार्वती को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आज हम जानेंगे भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा क्यों ली और क्या माता उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। इसके पश्चात भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तर्षियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती को शिव जी से विवाह न करने के लिए कहा, किंतु पार्वती जी अपने निर्णय पर डटी रही। इस पर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात ही एक मगरमच्छ ने एक छोटे से बालक को पकड़ लिया। बालक मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न माँ है न बाप न कोई मित्र है, माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे प्रहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। माता पार्वती के विनती करने पर मगरमच्छ ने उस बालक को छोड़ने के बदले में माता पार्वती के तपस्या से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर माता पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपनी तपस्या का फल दान करने के पश्चात माता पार्वती ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनचाहा वरदान दे दिया है। इस पर माता पार्वती ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और बालक दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पार्वती की तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं ही निर्विकार हूँ। इस तरह माता पार्वती शिवजी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। इस प्रकार भोलेनाथ ने माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली थी और इसके पश्चात उनसे विवाह कर लिया। हर हर महादेव।